ऑपरेशन ऑन सेट। भाई ये वर्ड तुम लोग के पास ऑपरेशन न्यू आया ना। हम लोग सेट्स तो पढ़े हैं, नहीं ऑपरेशन क्या होता है भाई। ऑपरेशन में जैसे कि हम लोग अलजेब्रा यानी संख्या में ऑपरेशन क्या क्या करते हैं पता है? गुना करते हैं, भागा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, वही होते हैं ऑपरेशन। तो अलजेब्रा में संख्या में हम लोग गुना भागा जोड़ घटाव सब चीज करते हैं, ये क्या हो गया ऑपरेशन। लेकिन सेट में हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? क्या गुना भागा जोड़ घटाव पॉसिबल है? तो हम लोग यही देखेंगे। तो सेट में हम लोग ऑपरेशन दो तरह के करते हैं। पहला ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। इसके दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब तुम लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन यहीं से आ गया होगा कि आंसू भैया आप बोले थे ऑपरेशन यानी जोड़ घटाव गुना भागा होता है। तो भाई जोड़ घटाव गुना भागा कब होते हैं? जब संख्या दिया रहता है, 2 3 रहता है तो जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं। क्या मेरे पास संख्या दिया है? नहीं, मेरे पास सेट दिया है, तो वहां जोड़ घटाव गुना भागा होगा। तो उसी का नाम यहाँ हम लोग चेंज कर देंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसका एक नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट लिख लोगे भाई। नोट पॉइंट क्या है? ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन ऑन सेट्स में मिनिमम 2 सेट्स होंगे। मिनिमम 2 सेट्स होंगे। भाई हम यहां एक कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन हम तभी कर पाएंगे सेट्स का जब मेरे पास 2 सेट हो। एक सेट रहेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग बोल दें 2 को जोड़ो, क्या जोड़ पाओगे? नहीं। हम लोग को ऑपरेशन करने के लिए 2 नंबर चाहिए। हम बोले 2 को 3 में जोड़ो, झट से ऑपरेशन कर दोगे तो 1 और 1 2। उसी तरह सेट का ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को मिनिमम कितने सेट चाहिए? मिनिमम हम लोग के पास 2 सेट। कितने सेट? 2 सेट चाहिए। ठीक है भाई। 2 से अधिक चलेगा भाई, 2 से अधिक चलेगा, 2 से अधिक चलेगा। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है यूनियन ऑफ सेट। क्या आता है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है पहले इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग संख्या में जोड़ घटाव तो जानते हैं, यहां हम लोग समझेंगे यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है। हम लोग जानते हैं यूनियन क्या है? एक ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन है तो मिनिमम 2 सेट होंगे। 2 सेट होंगे कि नहीं? हाँ होगा। तो आ जाओ पहले हम क्या लिखते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब दोनों सेट्स, भाई हम 2 सेट लिखे, दोनों सेट्स, क्या 3 सेट हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ सु भैया हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। तो हम दोनों सेट लिखें, इसका मतलब नहीं कि 2 ही रहेगा, इसका मतलब 2 से अधिक भी होगा। जब दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट को एक सेट में लिख देंगे, एक सेट में लिख देंगे, वह यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। हम क्या बोले? मेरे पास मिनिमम कितने सेट रहेंगे? 2 रहेंगे, 2 से अधिक चलेगा भाई। अब आज हम एक सेट ले देते हैं ये। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय यो, और इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, रीड एज यूनियन। क्या? यूनियन। जैसे कि भाई हम एक एग्जांपल तुम लोग को बहुत प्यारा एग्जांपल लेते हैं। क्या? बहुत प्यारा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक सेट ये है, 1 2 3 4। एक सेट बी है, 4 5 6 7।
हम बोले ये दोनों सेट का यूनियन निकाल दो, जैसे कि हम बोल दिए कि 2 और 3 है, ये दोनों दोनों संख्या को जोड़ दो, तो तुम लोग 5 बोल देते हो। हम क्या बोले, सेट है तो जोड़ घटाव तो बोलेंगे नहीं, या तो यूनियन बोलेंगे या तो इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो हम बोले दोनों सेट का यूनियन निकाल दो। तो यूनियन को हम लोग दर्शाते कैसे, ये यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, क्या बोले, दोनों सेट के सभी एलिमेंट को एक सेट में लिख देंगे, दोनों सेट के सभी एलिमेंट को। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ क्या है 4 5 6 7। अब तुम्हारा दिमाग में एक चीज खटक रहा होगा कि आंसू भैया आप ही तो बोले थे पिछले क्लास में कि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट हो जाता है तो क्या करते हैं। भाई कुछ गलती नहीं होता है, लेकिन हम लोग की मम्मा क्या कहती, मम्मी क्या कहती कि इंक बचाओ बेटा, क्योंकि मोदी जी अभी महंगाई एकदम ऊपर लेवल तक ले गए हैं, ठीक है। तो पेन खरीदने में भी आजकल बहुत दिक्कत हो रहे हैं बहुत गरीब परिवार को, तो हम लोग इंक को बचाएंगे ना। तो हम क्या बोले, इंक को बचाएंगे। तो क्या यहाँ ये 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेट में एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो ये यूनियन बी ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है भाई। इसका हम 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को बताने वाले हैं, ये तुम लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे, बहुत अच्छे से। अगर हम बोल दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये यूनियन बी, क्या इसके बारे में तुम रिश्ता बता सकते हो, इसके बारे में तुम रिश्ता बता सकते हो। तुम बोलोगे आंसू भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 4, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या है 7। तो तुम बोलोगे आंसू भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए छोटा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। भाई छोटा और बराबर भी होता है। तुम बोलोगे आंसू भैया बराबर कैसे हुआ, जब 4 है यहाँ 7 है। तो एक एग्जांपल हम ले ले, तुम्हारे सामने ले लेते हैं। ये बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2, हम बोल दें ये यूनियन बी निकाल दो भाई। तो तुम बोलोगे 1 2 3 4, क्या करेंगे दोनों के सभी एलिमेंट को लिख देंगे 1 2 3 4, फिर 1 2, लेकिन 1 2 लिख दिए तो फिर से हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 4, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 4, क्या ये यूनियन बी के बराबर आ गया क्या। तुम बोलोगे हाँ सुबह आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए छोटा होता है या बराबर होगा, कभी भी ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, दोनों से। तो यहां हम लोग ए भी तो कर सकते हैं। तुम बोलोगे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये भी छोटा या तो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। आंसू भैया 2 चीज आप बताएं, क्या और चीज है इसका पॉइंट, बहुत गहरा गहरा पॉइंट है भाई। और आंसू भैया बहुत गहरे गहरे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब तुम बता भाई ये सबसेट होगा ये यूनियन बी का। तुम बोलोगे ये सबसेट, ये के सभी एलिमेंट बी में हैं 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 है आंसू भैया। तो ये सबसेट ऑफ बी होगा और बी सबसेट ऑफ ये यूनियन बी होगा। अच्छा तुम बोलोगे आंसू भैया ए यूनियन बी सबसेट होगा ए का। तुम क्या बोल रहे हो भाई, ये यूनियन बी सबसेट होगा ए का, क्या ये यूनियन बी का सभी एलिमेंट ए में है। तुम बोलोगे 1 है 2 है 3 है 4 है। आंसू भैया ए यूनियन बी में 5 है लेकिन उसमें 5 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये चीज गलत होते हैं और ये यूनियन बी सबसेट नहीं होता है बी का। ये बहुत की पॉइंट है भाई, ये सब लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लो। अगर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन के कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे, यूनियन के कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है आंसू भैया, कि इसमें प्रॉपर्टी हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो देखो भाई, हम ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों का काम एक ही है। देख लेते हैं डेटा है कि नहीं।
5 जीबी अभी बचा है। ये यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों बराबर होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, तुम्हारा दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक एग्जांपल से थ्रू समझाते हैं। एक सेट हम लिख देते हैं ए बराबर 1 2, एक बी सेट लिख देते हैं 3 4। तुमको हम बोले ये यूनियन बी निकालो तो तुम क्या लिखोगे, ये यूनियन बी यानी दोनों सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को लिख देते हैं। तो 1 2 इसका 3 4। हम तुमको बोल रहे हैं क्या, बी यूनियन ए निकालो। बी यूनियन क्या होते हैं, बी यूनियन ए यानी दोनों सेट के सभी एलिमेंट को लिख देते हैं 3 4 1 2। तुम बोलोगे क्या ये दोनों बराबर है, हम पिछले क्लास में बताए हैं, क्या बताएं, ऑर्डर से सेट चेंज नहीं होता है। हम 1 2 को बराबर लिख सकते हैं, 2 और 1 यानी ये दोनों बराबर है तो ये भी और ये भी दोनों बराबर होगा। यही चीज हम समझा रहे थे बालक। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तुम बताओ है क्या, नहीं है ना, नहीं है। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी हम चाहते हैं ये यूनियन बी और इसका यूनियन सी के साथ करें, बराबर होगा ये यूनियन बी यूनियन सी। तुम पहले ये सब दोनों का यूनियन करके सी के साथ करो या ये सब दोनों का यूनियन करके ए के साथ करो, दोनों केस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस लॉ को हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, तुम बोलोगे आशु भैया ये लॉ आप याद कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं। देखो भाई, हम लोग जब कॉलेज में जाएंगे ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग के प्रोफेसर होते हैं एसोसिएटिव प्रोफेसर, एसोसिएटिव। जैसे कि तुम लोग अभी एडमिशन लोगे तो तुम्हारे कॉलेज में एसोसिएटिव प्रोफेसर होते हैं। एसोसिएटिव प्रोफेसर क्या करते हैं पता है, जो मेन प्रोफेसर होते हैं उसको सहायता प्रदान करते हैं, क्या, सहायक, उसी को बोलते हैं सहायक प्रोफेसर। ठीक है भाई, तो इसको एसोसिएटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां देखो ये इसको सहायता प्रदान कर रहा है, सी इसको सहायता प्रदान कर रहा है, और जहां भी सहायता प्रदान करने का बात आएगा वहां हम लोग क्या करेंगे, वहां हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोल देंगे। तो आशु भैया के पास सभी चीज का कुछ ना कुछ निमोनिक्स है याद करने के लिए। इसका हम लोग आ जाते हैं भाई तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई भी सेट का अगर फाई सेट के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट प्राप्त होगा। यानी ए का फाई के साथ यूनियन करोगे तो ये, बी का फाई के साथ यूनियन करोगे तो बी। क्यों होता है, आ जाओ भाई, एक सेट ले लेते हैं, एक 2, एक सेट ले लेते हैं फाई। फाई क्या होते हैं, एम्प्टी सेट, जिसके पास एलिमेंट ना हो। अब बोले ये यूनियन फाई कर दो तो तुम बोलोगे ये यूनियन फाई मतलब क्या होते हैं, दोनों के एलिमेंट को लिख दो। तो इसमें एलिमेंट 1 2 है और इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये यूनियन फाई। अब देखो ये यूनियन फाई और 1 2 के जगह यही चीज लिख सकते हो भाई, तो ये हो गया। यानी कोई भी सेट का फाई के साथ हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आता है, वही सेट आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और आता है, ये का अगर तुम इंटरसेक्शन यूनियन करोगे ए के साथ तो ये ही आता है। यानी कोई भी सेम सेट का यूनियन करोगे तो वही सेम सेट प्राप्त होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें और बच जाता है, अगर तुम यूनियन का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का तुम यूनियन करोगे कोई भी सेट के साथ तो हमेशा यूनियन आता है। यानी यूनियन का यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे ए के साथ तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे बी के साथ तो यूनिवर्सल सेट। तो इसमें 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी है, ये 5 प्रॉपर्टी याद रखोगे। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना, चलो आ जाओ। अब हम आते हैं कहां, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये इंटरसेक्शन क्या होता है आशु भैया, यूनियन में हम समझे क्या कि दोनों सेट के एलिमेंट को लिख देते हैं, यूनियन हो जाता है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन में देख लो
दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट। अब तुम बोलोगे ये आंसू भैया एक कॉमन चीज हमको नहीं समझ में आ। कॉमन एलिमेंट यानी जो एलिमेंट दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को एक सेट में लिख देना इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। हम क्या बोले? यूनियन में क्या बोले थे? दोनों सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को लिख दो, क्या हो जाते हैं? यूनियन। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो उसको छांट के लिखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोटेड बाय। यूनियन को हम लोग क्या ऐसे दर्शाते थे, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं भाई। और रीड करते हैं इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट है B 3 4 5 6। हम बोल दें ये इंटरसेक्शन B बता दो भाई, ये इंटरसेक्शन B बता दो। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या जानते हैं? दोनों सेट में कॉमन। क्या एक इसके पास है, इसके पास है? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। 2 इसके पास है, क्या 2 इसके पास है? तुम बोलोगे नहीं। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है तो कॉमन हो गया 3। 4 इसके पास है, 4 इसके पास है। और चीज कॉमन आएगा कि 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, 6 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं। तो दोनों में जो मिले, दोनों में हम लोग को क्या मिला भाई? दोनों में हम लोग को यहाँ 3 और 4 मिला, यहाँ भी 3 और 4 मिला, तो इंटरसेक्शन 3 और 4 होगा। भाई एक सेकंड आ जाओ, इसमें हम लोग कहां पढ़ रहे थे? यूनियन। अगर यूनियन को तुमको वेन डायग्राम में दर्शाना है, क्या? वेन डायग्राम में दर्शाना है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ये क्या है? सेट ये है। ये क्या है? सेट बी है। हम जानते हैं यूनियन में क्या करते हैं भाई? यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को, दोनों सेट ये है, इसका एलिमेंट दोनों सेट के एलिमेंट को रंग देंगे। ये हो गया, ये यूनियन बी हो गया। ये यूनियन में लिख लोगे। अच्छा, इंटरसेक्शन का क्या होता है आंसू भैया? वेन डायग्राम। देखो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, ये सेट है, ये सेट है, ये ए है, ये बी है, और इसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में एक कॉमन चीज, ये देख रहे हो दोनों में है, ये में भी है ये चीज, और ये चीज बी में भी है, ये ए में भी है और ये चीज बी में है। तो यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके भी हम कुछ धाकड़ प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम बोल दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से कौन बड़ा होगा? तुम बोलोगे आंसू भैया इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 और 1 2 है, यानी यहां से निकल के ये बन रहा है आंसू भैया, यानी ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। उसी तरह बराबर क्यों होगा? एक केस हम बताए थे भाई, बताए थे कि नहीं बताए थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। हमेशा देखो भाई, यूनियन होगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके और ये सबसेट नहीं होगा बी का, सॉरी, ये सबसेट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी का,
देख भाई ए के सभी एलिमेंट इसके पास है क्या? नहीं, तो ये सबसेट कभी भी नहीं होगा बी का। लेकिन ये इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा ए का। उसी तरह बी कभी भी सबसेट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी का, लेकिन ये इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। ठीक है, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार आप लोग थम्स अप दे दीजिए, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अभी मेरा मोबाइल 4 GB खाली है, तो अभी वीडियो आराम से रिकॉर्डेड हो सकता है। अब हम लोग आएंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम समझ में नहीं आया तो एक बार हम और समझा देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ए का वह एलिमेंट और बी का वह एलिमेंट जो कॉमन हो। भाई ये एक सेट है और ये बी सेट है, क्या यहाँ वाला एलिमेंट इसके पास है क्या? तुम बोलोगे नहीं। क्या यहाँ वाला एलिमेंट ए के पास है? तुम बोलोगे ए क्या घेरा में है? तो है भैया। बी के घेरे में है? तो है भैया। तो ये वाला एलिमेंट ए में भी है, ये वाला एलिमेंट बी में है, तो जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन हो उसी को तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? एक बार बता दो। आजा, अब आजा।